वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। मुझे पता है काफी टाइम हो गया है और मैं अपनी इस लंबी एब्सेंस के लिए माफी भी चाहता हूँ, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं YouTube को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। बट अब वो बातें बीत चुकी हैं एंड आपका अपना पॉप कल्चर नर्ड इज बैक। और आज मैंने देखी शाहिद कपूर स्टारर ब्लडी डैडी, जो कि जियो सिनेमा पे आज ही रिलीज हुई। ब्लडी डैडी इज एन एक्शन थ्रिलर स्टारिंग शाहिद कपूर इन द लीड रोल और ये मूवी रीमेक है तमिल लैंग्वेज मूवी थूंगा वनम की, जिसमें कमल हसन लीड रोल में थे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू करते हैं ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें कि वेदर ब्लडी डैडी इज वर्थ अ वॉच और नॉट। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बेसिक प्लॉट के बारे में, जो कि रिवॉल्व करती है सुमैर के अराउंड, जो कि एक नारकोटिक्स का ऑफिसर है एंड जो कुछ ड्रग डीलर्स को एम्बुश करके उनकी ड्रग्स को चुरा लेता है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वो ड्रग्स एक्चुअली में सिकंदर नाम के एक ड्रग डीलर के हैं और उसने सुमैर के बेटे को किडनैप कर लिया है एंड नाउ सुमैर नीड्स टू गिव सिकंदर हिज ड्रग्स बैक इन एक्सचेंज फॉर हिज सन्स लाइफ। और इस केओस के बीच में और लोगों की एंट्री होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे रैकेट में कनेक्टेड होते हैं एंड उसी केओस में सुमैर कैसे अपने बेटे को बचाता है फॉर्म्स द बेसिक प्लॉट ऑफ ब्लडी डैडी। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है द सेटअप एंड पेसिंग। ये एक बहुत ही फास्ट पेस मूवी है जो अपनी ऑडियंस को बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं देती। राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन द फिल्म इज इन टॉप गियर व्हिच अलोन मेक्स इट एन एंगेजिंग वॉच, जहां मूवी एक सेकंड के लिए भी अपने प्लॉट से नहीं भटकती है किसी फालतू के अनवांटेड सीन की वजह से या फिर किसी भी गाने की वजह से। फिल्म जो मोमेंटम सेट करती है शुरुआत में उसे एंड तक मेंटेन रखती है। अब कुछ रिव्यूअर्स को मैंने इस चीज के बारे में कंप्लेन करते देखा है कि कैरेक्टर्स डेवलप नहीं किए गए एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दैट इज द पॉइंट एवरीवन सीम्स टू मिस। जैसे कैरेक्टर्स इस मूवी के हैं, दे डोंट नीड एनी डेवलपमेंट। इस फिल्म का सेटअप और पेसिंग काफी सिमिलर है तमिल मूवी कैथी से, जहां शुरू के 5 से 10 मिनट में तुम्हें प्लॉट से वाकिफ करवा दिया जाता है और फिर पूरी मूवी उसी प्लॉट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो तुम्हारे सामने आते रहते हैं। एंड हमारे हीरो सुमैर को एज अ कैरेक्टर डेवलप करने में जो टाइम ये मूवी नहीं दे पाती है उसे कॉम्पनसेट किया गया है उसके बेटे के कैरेक्टर से, विच बिकम्स अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर व्हाटएवर सुमैर डज इन द मूवी। और वो किस हद तक अपने बेटे के लिए जा सकता है समवेयर शोज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। एंड जैसा हम उसे शुरुआत में देखते हैं वर्सेस जैसा हम उसे एंड में समझने लगते हैं इज द कैरेक्टर डेवलपमेंट इन इटसेल्फ। बाकी विलन्स को कंप्लीटली ब्लैक शेड में रखा गया है, सो यू नो देयर इज नो आर्क जहां तुम उन्हें सही कह सकते हो या फिर किसी भी तरीके से दे मेक एनी सेंस। इट्स आइदर व्हाइट और ब्लैक। एक्शन सेट पीसेस। ब्लडी डैडी का ट्रेलर देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी हमें विदाउट कट कंटिन्यूअस एक्शन शॉट्स देखने को मिलेंगे। खैर वो तो हुआ नहीं, बट व्हाट वी हैव इन ब्लडी डैडी इज नॉट बैड आइदर। जंप कट्स के बावजूद एक्शन एक्सिलरेटिंग है एंड कीप्स यू ऑन द एज। एंड जो इसके एक्शन को अंडरवेलमिंग कह रहे हैं वो डेफिनेटली वही है जो जॉन विक जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। But a reminder that Sumair is not John Wick. He is a narcotics officer, not a highly trained world's deadliest assassin. He can fight, but at the same time he is vulnerable. वो मार रहा है तो मार खा भी रहा है। He utilizes the environment to his advantage and knows his way out of situations जहां उसे पता है कि वो survive नहीं करेगा, which in itself makes the fight scenes more engaging because you don't actually know कि किसका पलड़ा भारी है। Acting performances. First and foremost, Shahid Kapoor yet again delivers. He gives his 100% and owns Sumair's character. He plays the crooked cop with ease and action scenes में जो intensity चाहिए, he projects it flawlessly. And जो intense and vulnerable moments के बीच में वो effortlessly transition करते हैं, that's just amazing. एज एन एक्शन हीरो वो कैसे लगेंगे इसकी छोटी सी झांकी हमें फर्जी के एंडिंग में देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पूरा शो है एंड ट्रस्ट मी शाहिद कपूर शाइन्स एज अ डेडली कॉप आउट फॉर ब्लड। Ronit Roy has his moments and the way he plays an intimidating gangster is something you will definitely enjoy. And Shahid and Ronit both make up for some good and organic comic moments in the movie. Weak points of the movie. Background music. While फिल्म के मोमेंटम को डिस्टर्ब करने के लिए कोई सॉन्ग्स बीच में तो नहीं है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स एज अ बैकग्राउंड आते हैं, वो भी एक्शन सीन्स के दौरान। एंड इन माय ओपिनियन वहाँ कोई एड्रेनलिन पंपिंग म्यूजिक यूज होता तो इन सीन्स की इंटेंसिटी ही अलग होती। फॉर एग्जाम्पल एक सीन में सुमैर फ्लेम थ्रोवर से लोगों को जला रहा होता है। नाउ इमेजिन हाउ कूल इज दैट, बट इमेजिन इट विद अ सॉन्ग इन द बैकग्राउंड जो बादशाह गा रहा हो। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. और स्क्रीन प्ले चलते दौरान मुझे सॉन्ग्स आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बादशाह को ऐड करना था तो किसी और मोमेंट में ऐड कर सकते थे, बट एक्शन सीन वाज़न्ट अ गुड चॉइस। इनफैक्ट जो मेन थीम है इस मूवी का दैट वाज परफेक्ट इन इटसेल्फ। द वर्डिक्ट। ब्लडी डैडी एक वेल मेड फास्ट पेस्ड एक्शन एंटरटेनर है विदाउट एनी डल मोमेंट्स एंड रिक्वायर्स यू टू स्टिक टू योर स्क्रीन्स। मतलब साफ शब्दों में बोलूं तो भाई साहब मजा आएगी। एंड सिंस तुम में से किसी ने थूंगा वनम नहीं देखी है, देन दिस मूवी इज डेफिनेटली वर्थ द वॉच।
एंड ट्रस्ट मी, इसे बैश करने वाले वही लोग हैं जो अगर ये फिल्म सेम हॉलीवुड की होती तो इसे ब्लॉकबस्टर बोल रहे होते। सो ग्रैब योर लैक्टोज फ्री हॉट चॉकलेट, जियो सिनेमा लॉग इन करो एंड एंजॉय शाहिद कपूर इन अ नेवर सीन बिफोर एक्शन अवतार। फैमिली के सामने देखना अवॉइड करना बिकॉज कस वर्ड्स बहुत हैं। बाकी अगर तुम्हारी फैमिली ओके विद कस वर्ड्स एवरी 5 मिनट्स तो उनके साथ भी देख सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अगर तुमने मूवी देख ली है ऑलरेडी तो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।